अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी सावन आया हो। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से एक बार फिर तेज बारिश शुरू हुई है, कई राज्यों में बाढ़, जल भराव और लैंडस्लाइड की खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मौसम की मार दिख रही है। पड़ोसी देश नेपाल में 2 दिन हुई लगातार बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल पुलिस की ओर से जारी ताजा जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 1:30 बजे तक पूरे नेपाल में 51 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा जनहानि कोशी प्रदेश में हुई है। केवल इलाम जिले में ही 37 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देखिए, मौसम में कुछ सुधार होने पर काठमांडू से यातायात आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। नेपाल बाढ़ के मंजर पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देखा आपने, नेपाल में तबाही मची हुई है। नेपाल में मची इस तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने पड़ोसी देश को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि नेपाल में भारी बारिश से जनहानि और नुकसान बेहद दुखद है। इस कठिन समय में भारत नेपाल सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और एक मित्र, पड़ोसी और पहले रिस्पॉन्डर के रूप में भारत हर संभव मदद के लिए तैयार भी है। देखिए, नेपाल में जो तबाही मची हुई है उसका असर अब नेपाल से सटे भारत के बिहार के जिलों में भी दिख रहा है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही तेज बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इसे देखते हुए कोसी बैराज के 56 गेट्स खोल दिए गए हैं। वहीं बारिश ने इस कदर कहर मचाया है कि राज्य में लगभग 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही हजारों एकड़ में धान और खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई है। और देखिए, ये तो बात की बिहार की। भारत के पश्चिम बंगाल में भी काफी तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार भारी बारिश के कारण शनिवार को कई भूस्खलन हुए, कई लैंडस्लाइड्स हुई, जिनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। भारी बारिश के कारण बालासन नदी पर दूधिया स्थित लोहे का पुल बह गया, जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक का संपर्क टूट गया। पुल के ध्वस्त होने से वाहन आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और इसके साथ ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोग अभी भी दहशत में है। दूधिया पुल को लेकर प्रशासन ने मरम्मत और संपर्क बहाली की तैयारी तेज कर दी है। दार्जिलिंग के जिलाधिकारी प्रीति गोयल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की। उत्तर बंगाल पुलिस के एडीजी और आईजी राजेश कुमार यादव ने भी मिरिक में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद ढहे दूधिया आयरन ब्रिज का निरीक्षण किया। डीएम प्रीति गोयल ने बताया है कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द पुल को ठीक कर दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न झेलनी पड़े। दूधिया ब्रिज जो डैमेज हुआ है उसको देखने के लिए आई हुई थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के साथ। तो इसको कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है। होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे सो दैट लोगों को परेशानी ना हो।